Hello kids, today I am going to discuss the topic balanced diet from the chapter components of food, and rest of the topic I have already discussed in my previous video. So today I am going to discuss the topic balanced diet. So let's begin. So balanced diet. The food we normally eat इन अ डे इज़ आ डाइट. अब डाइट क्या व्हाट इज़ डाइट क्या होता है? जो हम लोग फूड नॉर्मली हम लोग खाते हैं डेली, तो उसे हम बोलते हैं डाइट. ओके, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. अब हम जो खाना खा रहे हैं तो हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए होती हैं, गुड हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत है. तो वो सारी चीज़ें हमारी डाइट में होना चाहिए, और वो भी एकदम राइट अमाउंट में. ओके, ऐसा नहीं कि हम जैसे हम खा रहे हैं कैल्शियम रिच फूड ही हम लोग खाते चले जा रहे हैं, हमारे खाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं हमारे खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है. सारी चीज़ें जो हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे जो हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इक्वल प्रपोर्शन में होना चाहिए हमारी डेली की डाइट में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना ही तो कम होना चाहिए वो सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स, और ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और हमारी डाइट में और क्या होना चाहिए? रफेज भी प्रेजेंट होना चाहिए, एज वेल एज वाटर भी होना चाहिए. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और ऐसी डाइट जिसमें हर एक प्रपोर्शन जो है इक्वल अमाउंट में है, तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. ओके, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और उसमें क्या होना चाहिए? रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए. दैट मीन्स आपकी जो डाइट जिसमें इक्वल प्रपोर्शन ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स होने मतलब कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसका प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए. तो ऐसे डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट होने. ऐसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट बोलते हैं इसको. ठीक है, ना तो कोई न्यूट्रिएंट ना तो ज़्यादा होना चाहिए हमारी डाइट में, ना ही तो कम होना चाहिए. ठीक है, हर एक का जो होता है हमारी बॉडी में, इसका फिर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा. ज़्यादा है तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, और अगर कम हम कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी. इसलिए बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमको जो है डाइट जो होनी चाहिए हमारी, वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या हर एज ग्रुप को एक सी ही डाइट होनी चाहिए, या फिर अगर हमारा ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है तो हमें किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए? ठीक है, अगर हमारा फिज़िकल वर्कआउट हो रहा है तो हमें किस टाइप की डाइट लेना चाहिए? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि एक आप चार्ट बनाइए, जो भी कुछ आपने 1 वीक में खाया है उसका आप एक चार्ट बनाइए. ठीक है, और उसके बाद आप देखिए क्या जो हमारे फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो जो हमने खाए हैं, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है. Pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seeds, moong and bean, gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thapla,
made from cereals and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such foods provide uh, many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हम बैलेंस डाइट हमको कहाँ से मिलेगी, एक्सपेंसिव फूड खाने से, बट इट्स नॉट ट्रू. इज़ इट ट्रू? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. हमें बैलेंस डाइट नॉर्मल फूड से भी मिल सकती. ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव फूड खाएं तभी हमको बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को मिल सकती है. ठीक है, हम नॉर्मली हम स्प्राउटेड सीड्स भी खा सकते हैं, पल्सेस, ग्राउंडनट भी हम खा सकते हैं. और साउथ इंडियन फूड, इडली वगैरह, ये सब क्या होता है, इडली डोसा, ये सब फर्मेंटेड राइस से बनती हैं. ठीक है, इसको फर्मेंट किया जाता है और फिर इडली या डोसा बनता है. तो दिस मीन्स हमारे बॉडी में वो सारी चीज़ें इनके ज़रिए भी जा रही हैं. ठीक है, मिस्सी रोटी हो गई, बनाना हम खा रहे हैं, स्पिनिच खा रहे हैं, जैगरी, सत्तू खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों से भी हमको वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. अब इसमें क्या बोला है कि ईटिंग प्रॉपर फूड, सिर्फ हमें जो है ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. ठीक है, राइट काइंड ऑफ फूड ही खाना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, फूड को प्रॉपर कुक भी करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हम रॉ खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम रॉ नहीं खा सकते हैं, उसको प्रॉपर कुक करके ही खा सकते हैं. तो कुकिंग का भी बहुत ही मेजर रोल होता है हमारे फूड में. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस में. लेकिन क्या होता है, कुकिंग से एक लॉस ये भी होता है कि थोड़े बहुत जो होते हैं, कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं. यानी कि अगर आपकी मम्मा सब्ज़ी फ्राई कर रही हैं तो फ्राई करते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें वो ख़त्म हो जाते हैं. अगर वेजिटेबल को हम बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे हैं, बहुत ही मतलब टाइटली उसको हम वॉश कर रहे हैं, तो भी जो है वॉश करते समय भी कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए फूड को वॉश करते समय, कुकिंग करते समय भी. ओके. If the vegetables and fruits are washed after cutting and peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अब देखिए, अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को कट करके वॉश करेंगे तो क्या होगा, कुछ विटामिन्स उसमें से निकल जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनके स्किन में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग जैसे एप्पल नहीं खाते हैं. एप्पल मतलब क्या करते हैं, उसको पील करके खाते हैं. ठीक है, लेकिन एप्पल को पील करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि एप्पल का जो स्किन होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं. और क्योंकि अगर आप एप्पल का स्किन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को एक रफेज भी मिल रहा है. ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस, रफेज क्या होता है वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या हो रहा है, रफेज मिल रहा है. अगर हम फ्रूट का स्किन खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हर फ्रूट का स्किन खा रहे हैं. जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप बनाना आप खा रहे हो तो बनाना का स्किन भी खा लो. नहीं, बनाना का तो वो खाते नहीं, उसको तो हम पील करके फेंक देते. लेकिन हाँ, एप्पल को पील हम खा सकते हैं. उसको कोशिश करिए कि एप्पल को छील के ना खाएं, पील करके ना खाएं, एप्पल को पूरा खाएं. ठीक है. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अब वैसे ही क्या होता है, अगर हम राइस को कई बार धो रहे हैं, पल्सेस को हम कई बार वॉश कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. अब हम लोग जैसे सब जानते हैं कि कुक्ड फूड हम लोग क्यों खाते हैं हम लोग, ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो. ठीक है, अगर आप रॉ फूड खाओगे और उसी को अगर आप कुक करके खाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के टेस्ट में कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो कुकिंग क्या करता है, हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, कुकिंग से क्या होता है, थोड़ा बहुत विटामिन्स
मिनरल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। और कई बार क्या होता है खाना बनाते समय कि जल्दी से खाना पक जाए तो क्या करती हैं मम्मी लोग, ढेर सारा पानी डाल देते हैं कि जल्दी से खाना पक जाए, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, ज़्यादा पानी आप डालोगे तो आपका जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो भी जो क्या होता है वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट इन द सेंस बहुत आपको मम्मी ने आपके लिए कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाई, ठीक है, सब्जी कंज्यूम हो गई, ग्रेवी बच गई क्योंकि ग्रेवी बहुत ही पतली थी तो ग्रेवी काफ़ी बच गई, उसका दोबारा यूज़ नहीं होगा। वो क्या किया जाता है, उस ग्रेवी को मोस्टली क्या करती हैं मम्मीज़ लोग, थ्रो कर देती हैं, ठीक है। तो थ्रो करने से क्या होगा, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स तो उसी ग्रेवी में है जो हमने थ्रो कर दिया, तो इससे भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं। So विटामिन सी गेट्स ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अब जो विटामिन जिस फूड आइटम में विटामिन सी होता है वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग करते समय। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो इसलिए क्या होता है, हम अपने डाइट में हमको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि कुकिंग से काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसलिए हमें अपने फूड में रॉ फूड भी खाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, फूड के साथ हमेशा सैलड का इंटेक करना चाहिए। तो सैलड क्या है, रॉ हम वेजिटेबल्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें मिल जा रही हैं। जैसे हम सैलड में हमने कुकम्बर यूज़ किया, कैरेट यूज़ किया, रेडिश यूज़ किया, ठीक है, और आपका हमने लेमन यूज़ किया, तो लेमन से हमें विटामिन सी भी मिल गया, इज़न्ट इट। तो इसलिए जो है हमें अपने मील के साथ सैलड ज़रूर खाना चाहिए। भूजो thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori या bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa and puri, snack, malai, rabdi and peda sweets. My God! अब इसमें क्या है, भूजो है, ये कौन है, हु इज़ दिस बॉय, भूजो। इसको पता है कि फ़ैट में क्या होता है, बहुत वो बेस्ट फूड होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। उसमें बहुत, तो उसने वो क्या खाता है, तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैट से हमें एनर्जी मिलती है, फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट से, और लेकिन फ़ैट से ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है। तो उसने क्या किया, तो वो बहुत सारा उसने फ़ैट रिच फूड ये सब खाना शुरू कर दिया। जैसे कि फ्राइड फूड खाया, समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़, ये सारी चीज़ें उसने खाना शुरू कर दिया। फिर देखिए क्या होता है उसका उसका क्या हाल होता है जब वो इतनी सारी चीज़ें खा लेगा, इतना ज़्यादा फ़ैट खाएगा। Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from condition called obesity. तो क्या होता है, अगर हम बहुत सारा फैट रिच फूड खा लेंगे तो हम किससे सफ़र करेंगे, ओबेसिटी से। ओबेसिटी क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्सेसिव जो है, हमारी बॉडी में मोटापा आ जाता है, फैट हो जाती है बॉडी, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि हम जो है फैट रिच फूड खाते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था ना, बैलेंस डाइट क्या होती है, सारी चीज़ों का इक्वल प्रपोर्शन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम सिर्फ अगर फैट रिच ही फूड खाते ही रहेंगे तो हमारी बॉडी में क्या डिसऑर्डर आ जाएगा, ओबेसिटी का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें फूड में हमारा जो फूड होना चाहिए, हमारा जो मील होना चाहिए, वो एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी हेल्थ, ताकि हमारी जो है हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और हमारी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, ओके। तो आज मैं बस इतना ही शेयर करूँगी इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टाटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।